बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंतसाब न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमना शहबाज और खबरों का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। नवाज शरीफ का इरादा अटल है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली के सफ़र का आगाज़ होगा। पीटीआई का लॉन्ग मार्च महंगाई कम करने के लिए नहीं बल्कि इदारों को लड़ाने के लिए था। लीगी रहनुमा राना मशहूद की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मियां साहब की आमद के हवाले से लोग इतने पुरजोश हैं कि किसी एक शहर को टारगेट दे दें तो वो मीनार पाकिस्तान भर देगा। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के पास मैशियत को संभालने का ये आखिरी मौका है। उन्होंने कहा कि हम जब भी आए मुल्क को खुशहाल किया, इन हालात से भी मुल्क को सिर्फ मियां नवाज शरीफ ही निकालेंगे। सब जानते हैं कि हमारे साथ धोखा करके इनको रॉन्ग नंबर बनाया गया और फिर असल रॉन्ग नंबर कहता रहा हम $100 अरब IMF को वापस करेंगे। लेकिन झूठ की बुनियाद पर कब तक चल सकते थे? हमारे मुखालफिन के पास बदतमीजी के सिवा कुछ नहीं और यही करके उन्होंने कौम को तकसीम करने की कोशिशें की हैं। जो कहते थे मियां नवाज शरीफ को करप्शन पर निकाला गया, उन्होंने आज तक मियां साहब के खिलाफ करप्शन साबित तो नहीं की। मियां साहब पर इल्जाम लगाने वालों की बहनों के केसेस निकल रहे हैं। पिंकी पीरनी या फरा गोगी ने जैसे मुल्क को लूटा, इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया था। हम नहीं चाहते कि मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात हों। हर जमात का अपना अपना मंशूर है और तमाम जमातों का मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की डेट का ऐलान जल्द अज जल्द कर देना चाहिए। जो तरमीम की गई इनमें ना सिर्फ पीपल्स पार्टी मौजूद थी बल्कि स्पीकर्स भी पीपल्स पार्टी के थे जिन्होंने बिल को मंजूर किया। सेनेट में बिल को पीपल्स पार्टी की वजीर कानून लेकर गए थे। किसी चीज को इलेक्शन स्टंट नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत बातें की जा रही हैं कि मियां साहब के आने की डेट कैंसिल कर दी जाएगी, लेकिन नवाज शरीफ का इरादा अटल है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली के सफर का आगाज होगा। जो लॉन्ग मार्च इमरान खान ने किया वो महंगाई कम करने के लिए नहीं बल्कि इदारों को लड़वाने की कोशिश थी। राना मशहूद ने मजीद कहा कि जब तक 9 मई के मुहर्रिकात पर काबू नहीं पाया जाएगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को पैगाम देते हुए कहा ना सिर्फ मैशियत को पांव पर खड़ा करवाना है बल्कि इदारों को मजबूत करके तरक्की के नए दौर का आगाज भी करना है। बहुत बातें की जा रही हैं कि डेट आगे हो जाएगी, नवाज शरीफ नहीं आएंगे, नवाज शरीफ साहब कैंसिल कर देंगे। ये वो नवाज शरीफ है जो बिस्तरे मर्ग पर अपनी बेगम को छोड़कर पाकिस्तान के लिए वापस आया, जो अपनी बेटी मरियम नवाज का हाथ पकड़कर पाकिस्तान वापस आया, ये जानते हुए कि उनकी बेटी को भी पाबंदे सलासल किया जाएगा। नवाज शरीफ का इरादा जो है वो अटल है और ये इरादा पाकिस्तान की खुशहाली का इरादा है। 21 को जो सफ़र का आगाज़ होगा वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का आगाज़ होगा। और गुजरांवाला जिसने माजी के अंदर भी कलीदी किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसे, सबसे बड़े जलसे बल्कि मैं कहूँगा अगर हुए हैं तो वो गुजरांवाला में हुए हैं। इमरान खान ने किया था वो किस चीज़ का लॉन्ग मार्च था? वो महंगाई के खिलाफ नहीं था, वो पाकिस्तान के अदारों को लड़ाने की एक और कोशिश थी। वो आर्मी चीफ की तैनाती को रुकवाने का मार्च था, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने का मार्च था। तो पाकिस्तान के अंदर जो 9 मई है इसके जब तक मुहर्रिकात पर काबू नहीं पाया जाएगा, जब तक जो अवामिल थे उनको जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन नवाज शरीफ साहब का पैगाम आज बड़ा क्लियर पैगाम है और वो पैगाम है कि हमने पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह माजी में अपने पैरों पर खड़ा किया था उसी तरह पाकिस्तान की मईशत को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना है। पाकिस्तान के अदारों को मजबूत करना है। इन अदारों की मुकम्मल हम आहंगी के साथ पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और हमारे दुश्मनों के मुंह पर सबसे बड़ी चपेड़ यही होगी जब पाकिस्तान तरक्की करेगा। हर जगह से लोग इस वक्त समझते हैं कि पाकिस्तान के पास ये आखिरी मौका है अपने पैरों पे खड़े होने का, मईशत को संभालने का, मईशत को आगे लेके जाने का। अल्लाह के फजल से हमारा माजी गवाह है, हम जब भी आए हमने पाकिस्तान को खुशहाल किया है और अब इस गर्दाब से भी अगर निकालेगा तो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज निकालेगा। सबको पता है कि उनके साथ धोखा किया गया, उनको रॉन्ग नंबर दिया गया और वो रॉन्ग नंबर जो था जो कहता था कि जी $100 अरब हम IMF को देंगे, $100 अरब पाकिस्तान में लगाएंगे, वो झूठ की बुनियाद पे कब तक लोग चलेंगे? मुस्लिम लीग नवाज का माजी हाल और इंशाल्लाह मुस्तकबिल खिदमत है।
ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، یہ عوام کو پتہ چل چکا ہوا ہے، جبکہ جو الزامات لگاتے تھے ان کی بہنوں کی کیسز نکل کر، علیمہ خان جیسیوں کے کیسز نکل کر آ گئے، پنکی پیرنی کا، فرح گوگی کا، آپ نام لیں، یہاں پر اس طرح کے سکینڈل آئے کہ جن کی مثال نہیں ملتی، اور اس طرح لوٹا گیا جس کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے مل کر حکومت بنائی تھی، پی ڈی ایم نے مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا، کیونکہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو سری لنکا میں دیکھیں کہ میں صرف ایک مثال دوں گا کہ پٹرول کی لائنیں 15 دن کی لائنیں تھیں، پاکستانی روپے کے مطابق پٹرول 1500 سے 1700 روپے لیٹر تھا، اور ان لائنوں کے اندر سینکڑوں لوگ مر گئے تھے۔ تو ہم نہیں چاہتے تھے، یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، باقی جو وہاں پر فسادات ہوئے، دنگا بلوا، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات ہوں، اور میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اندر موجود تمام جماعتوں نے جس طرح معاملہ فہمی کے ساتھ تمام ایشوز کو دیکھا۔ آگے ہر جماعت کا اپنا اپنا منشور ہے، ہر جماعت اپنے ایک منشور کو لے کے چلتی ہے، ایک ویژن کو لے کے چلتی ہے، لیکن ایک چیز پہ تمام جماعتوں کا متفق فیصلہ ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو ڈیٹ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جلد از جلد اناؤنس کر دینی چاہیے۔ الیکشن سٹنٹ کسی چیز کو نہ بنایا جائے، یہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے ڈیٹ دینا، آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن جو ڈیٹ اناؤنس کرے گا، اور ہم تو پی ایم ایل این ہر جگہ مطالبہ کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ پراپر اناؤنس کرے، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے مخالفین کے پاس نا اس کے بدتمیزی کے سوائے کچھ نہیں ہے، اور بدتمیزی کر کے قوم کو انہوں نے گمراہ کرنے کی بھی کوشش کی، قوم کو تقسیم کرنے کی بھی کوشش کی۔ ہم نے ماضی میں بھی جو ہے اس کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا، کیونکہ چند ایسے عناصر سے کہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عوام کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، نہ ہم ان کا کوئی جواب دیں گے، نہ ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ ان کے منہ پر چپیڑ، اگر گجرانوالہ کی بات کرتے ہیں تو گجرانوالہ کی عوام ان کے منہ پہ چپیڑ مارے گی، جب یہاں سے ایک ایک سیٹ پہ گجرانوالہ کے شیر مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کو کامیاب کرائیں گے، اس سے بڑی چپیڑ نہیں ہو سکتی۔